मनीयापा टीवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपको बता दूं कि रूपाली और मानसी की जोड़ी जो है वो फिर से निकल चुकी है दिल्ली में, और हम आज आए हैं इस्कॉन टेम्पल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जन्माष्टमी है वो आने ही वाली है, और जन्माष्टमी और हम इस्कॉन टेम्पल के दर्शन ना करने आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मानसी हम इस्कॉन टेम्पल आए हैं और देखने वाले हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य पूजन किस तरह होता है, किस तरह उनकी आरती होती है, किस तरह उन्हें सजाया जाता है और कौन से पंचामृत से उनका स्नान किया जाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं जन्माष्टमी से पहले। आइए। तो जन्माष्टमी से पहले हम श्री कृष्ण इस्कॉन टेम्पल जैसे आ चुके हैं। वहाँ पर अंदर मार्केट्स भी हैं जहाँ पर आप श्री कृष्ण की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, उनके कपड़े खरीद सकते हैं और काफ़ी कुछ उनसे जुड़ा सामान जो है खरीद सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ किस तरह यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं और बेहद ही प्यारी मूर्तियाँ हैं। आप ये वाली मूर्ति देखिए, फुल ड्रेस्ड है और इसमें कितनी अच्छी डिटेलिंग हो रखी है, साथ में मोर भी दिया जा रहा है। इतनी प्यारी सी बांसुरी जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको अर्जुन और श्री कृष्ण का, आप ये देखिए, अर्जुन और श्री कृष्ण का जो है ये वो मूर्ति है जिस दौरान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और पूरा जो है ज्ञान उनको पढ़ा रहे थे, ये वो है। और साथ ही आप ये वाली मूर्ति अगर देखेंगे तो इस वाली मूर्ति में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह श्री कृष्ण जो है वो गोपालों के साथ जो है अपना, आप कह सकते हैं, खेल रहे हैं, रास रचाएं या गोपाल को जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप इधर देखेंगे, थोड़ा आगे हम बढ़े अगर, तो आप यहाँ पर देखिए ये श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हैं। पीछे आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जी माखन चुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीछे देखिए किस तरह वो माखन चुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई मोमेंट्स जो हैं श्री कृष्ण के वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। उनकी पूरी बचपन से लेकर उनकी पूरी जो जर्नी है वो दिखाई जा रही है। किस तरह वो बच्चे थे, फिर वो ग्वालों को जो है खिलाने लेकर जाते थे, अपने भाई के साथ वो माखन चुराते थे। हर कुछ जो है यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह वो अपने भाइयों के साथ जो है नंद गोपाल के साथ माखन चुराते थे, तो वो थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही है। अगर हम इधर आएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर प्यारे प्यारे मोर हैं और साथ ही जो है हर तरीके से यहाँ पर उनकी पूरी जर्नी जो है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर प्यारे प्यारी कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं। अगर आप तांबे में देखेंगे, पीतल में देखेंगे तो वो भी नीचे आपको यहाँ पर सब अवेलेबल है। और आपको बता दें कि ये पूरी मार्केट जो है ये इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही है। आपको बाहर ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला है, यहीं पर जो है मिलने वाला है। अगर हम इस साइड आते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर धूप, आप कुछ बताना चाहें अगर यहाँ पर ये क्या कुछ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर? हरे कृष्णा, मैं कन्हैया की डिवोटी हूँ। मैं हमेशा यहाँ से आके जोत, अगरबत्तियाँ और वो ये चैंटिंग करने वाली माला, ये चंदन, तिलक ले जाती हूँ और मैं अपने भक्तों में बांटती हूँ। ये वह सब लेके भक्त बहुत खुश होते हैं। ये मैं यहाँ से बहुत सारी झोली, माला वगैरह और भगवान की मूर्तियाँ ले जाती हूँ। तो अगर आप मुझे बताएं तो ये सब, ये जैस्मीन, रोज, ये किस चंदन की, ये क्या चीज, अगरबत्ती हैं ये सारी क्या हैं, आप बताएंगे जरा? ये इसमें खुशबू वाली अगरबत्तियाँ हैं, धूप है, धूप टाइप से अगरबत्ती, और मैं जोतें ज़्यादातर लेके जाती हूँ। अच्छा। लोग डिमांड करते हैं और बहुत खुश होते हैं भक्त। मैं लोगों को यहाँ से ले जाके, प्रभु जी जानते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आके और सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ ब्लेसिंग्स के रूप में, और बहुत खुश होते हैं लोग। इस्कॉन में दोबारा भेजते हैं और यहाँ का बहुत मैं प्रचार करती हूँ जाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी सर, आपका नाम क्या है? रिंकू वर्मा। और आपकी शॉप का? बुक शॉप। जी, तो यहाँ पर जैसे आप बताएंगे, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आपने अपनी दुकान में? जैसा कि आपने देखा होगा, तैयारी दुकान के अंदर हमारी सभी आपको सामान मिलेगा भगवान रिलेटेड। जो भी जैसा भी सीज़न चल रहा है जन्माष्टमी का, तो लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल रखते होंगे, आपने देखा होगा। उनके रिलेटेड सारा सामान हमारे पास, ड्रेस, उनकी ज्वेलरीज, उनके झूले, उनके कपड़े, उनके पालना, सब एवरीथिंग उनसे रिलेटेड जो भी सामान है सबको इस्कॉन टेम्पल में यानी हमारी बुक शॉप पे सब मिलेगा। जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है तो लोगों के बीच में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? थोड़ा ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं या क्या कुछ है जो लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, एक तो आपने देखा फेस्टिवल है, अगर आप कभी नॉर्मल टाइम पे आएंगे तो थोड़ा कम रश रहता है, लेकिन अभी जन्माष्टमी के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, यानी 19 तारीख को जन्माष्टमी है, तो 2 दिन हमारे यहाँ बहुत बिल्कुल फुल पैक होने वाला है। जी, तो मतलब जैसे लोगों को इस बीच कई जैसे रहता है, यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं और एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल है आपकी दुकान पर, और कुछ आप कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, हमने ऐसी तैयारी की है कि लोगों को बाहर
जाने का मतलब बाहर ना जा पाए, सब कुछ अगर एक ही लोकेशन पे आए और सब कुछ सामान लेकर के जाए। तो हम आए इस्कॉन टेम्पल के बीच और हमने देखा कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो काफ़ी अच्छी, जो कृष्ण के भक्त हैं वो इस दुकानों में आ सकते हैं, चाहे कृष्ण की मूर्ति हो या मालाएं हो या फिर धूप बत्तियाँ हो या फिर कपड़े हो, हर कुछ इस्कॉन टेम्पल के अंदर आपको मिलेगा। और हम आपको बता दें कि कपड़ों की दुकान में हम आए हैं और जितने भी कृष्ण के जो भक्त होते हैं उन सबको बहुत पसंद है हरे कृष्णा की टी शर्ट पहनना या फिर उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ। तो हम आपको दिखाते हैं इस मार्केट में आपको क्या क्या जो टी शर्ट्स हैं, कुर्ते हैं, धोती हैं, क्या क्या अवेलेबल है और आपको क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टी शर्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है हरे कृष्णा, कृष्ण की जो है पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो जो कृष्ण के डिवोटीज़ हैं, जो उनके भक्त हैं, वो ये जो कपड़े हैं ये ज़रूर पहनना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, शॉप में आके आप ये सारे के सारे जो कपड़े हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर किसी में अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, हरे कृष्णा लिखा हुआ है। बातचीत करते हैं कि कैसे खरीदारी रहती है, कैसे भक्त आते हैं, यहाँ पे कितनी बिक्री होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे ज़्यादा बिक्री होती है, फिर नॉर्मल डेज में भी जो भक्त है वो आके खरीदते हैं? अभी जस्ट मेरा 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी नया ही हूँ। बाकी जन्माष्टमी के टाइम मतलब अभी जो चल रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदना यहाँ पे पसंद करते हैं, ये हरे कृष्णा की टी शर्ट्स या फिर कुर्ते? कुर्ते, टी शर्ट सब खरीदते हैं। धोती, कुर्ते, टी शर्ट और अलग अलग तरीके का खादी कपड़े सब खरीदते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, मतलब सिर्फ लेडीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है या फिर मतलब जेंट्स भी आ सकते हैं? यहाँ जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है एंड बच्चों के लिए भी है। तो वहीं बात अगर श्री कृष्ण की मूर्ति की हो रही है, अगरबत्ती की हो रही है, धूप बत्ती की हो रही है, तो वहीं मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कई तरीके की जो है किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भगवत गीता मौजूद है इंग्लिश के अंदर, साथ ही हिंदी भगवत गीता भी जो लोगों को पढ़नी है उनके लिए वहाँ पर ये सब मौजूद है। और भी कई तरीके की किताबें जो हैं वो यहाँ पर रिलीजियस बुक्स जो है आप कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हर तरीके से जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर ये शॉप कर सकते हैं, आप किताबें खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर श्री भगवान ने क्या कुछ कहा, वो सब भगवत गीता और हर तरीके से जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ किताबें मौजूद हैं। तो हम आपको मिलवा देते हैं, ये है वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के ब्रजेंद्र नंदन दास जी, हरे कृष्णा गुरु जी। तो हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि जैसे जन्माष्टमी आने वाले, तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कब वो व्रत तोड़े, क्या क्या भोग कान्हा जी को चढ़ाया जाए। तो उन्हीं कुछ सवालों का इनसे उत्तर हम लेने यहाँ पर आए हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम ये जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? आप इस हमारी जनता को बताएं अगर कि ये क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गीता में भगवान इसका जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। अगर इंसान इतना समझ जाए तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे धाम को आ सकता है, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, राइट। तो उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अब पहला जन्मोत्सव नंद बाबा ने मनाया था गोकुल में, और उसके बाद से परंपरा चली आ रही है। तो भगवान का उत्सव धूमधाम से इसीलिए मनाया जाता है कि सारे जो चीज़ हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबको देने वाली वही है। भगवान ने विश्व में दिखा दिया था कि सबका सोर्स स्रोत मैं ही हूँ, इसलिए बहुत आवश्यक है। और गुरुजी, जैसे कि जन्माष्टमी में लोग व्रत रखते हैं, तो उसको खोलने का सही समय क्या होता है? देखो, ये जो व्रत रखा जाता है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए और खुशी में, और जो खुशी में, उत्साह में वास्तव में भूख नहीं लगती। देखो, हम लोग व्रत जब रखते हैं तो रात को 12 बजे तक पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत गया। तो ये उत्साह और उल्लास से ऐसा संभव है। तो ये तभी तो जब खुशी होती है, तो खुशी में व्रत रखना ही चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे सुबह से व्रत रखते हैं, रात को 12 बजे जब भगवान का आरती 12:30 जो हो जाती है, उसके बाद व्रत तोड़ना चाहिए, ऐसा नियम है। जैसे यहाँ पे आप के चैनल से आप देखेंगे कि भगवान की पहली जो आरती होगी सुबह 4:30 बजे होगी, फिर 7:30 बजे उनकी दर्शन आरती होती है। तो 7:30 से लेकर के दूसरे दिन माने 1 बजे, रात को 1 बजे तक पट खुला रहेगा। 1 बजे के बाद दर्शनार्थियों के बंद हो जाए। लेकिन जो पीक टाइम है और रात को 10 बजे है, कि 10 बजे से अभिषेक आरंभ हो जाएगा, महाअभिषेक, और फिर ये चलेगा करीब 12 बजे तक। और ठीक 12 बजे भगवान को 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, जैसे 56 भोग कहते हैं, और 51 प्रकार के केक्स
भगवान को लगे गए हैं 51 वैरायटीज़ के केक का भी भोग लगाया जाएगा। जन्मदिन हो केक न कटे ऐसा थोड़ी होता है, तो उनका बढ़िया सारे ये जितने लगे हैं सब शुद्ध और सात्विक भोग अर्पण होता है, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल और जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है अर्जुन मैं खाता हूँ। तो जब भगवान खाते हैं तो खिलाना भी चाहिए भाव से, तो उसी प्रेम भाव से हम इतने प्रकार के व्यंजन का भोग लगाएंगे। और भगवान का जो श्रृंगार होगा, वस्त्र का श्रृंगार वृंदावन से बन करके आया हुआ है और थाईलैंड के फूलों से सजाया जाएगा और गोल्डन थीम पे पूरा डेकोरेशन होगा मंदिर का। इस तरह से कीर्तन भजन प्रवचन प्रसाद सब चलता रहे, बड़ा आनंद आएगा। जी गुरुजी, जैसे आपने हमें बताया कि इस बार गोल्डन थीम रखी गई है, तो वहीं लोग भगवान को जो है पंचामृत से स्नान कराया जाता है जब उनका जन्म होता है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी, लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि पंचामृत में क्या कुछ आता है, तो वो आप हमें बताएंगे? महाअभिषेक जब आरंभ होता है तो पंचगव्य पंचामृत जितने प्रकार से दूध दही घी शहद गंगा जल है न गौमूत्र, इस सब 10 प्रकार के आइटम होते हैं पंचगव्य पंचामृत जिसे बोलते हैं, उससे तो भगवान का अभिषेक किया ही जाता है। साथ ही जितने प्रकार के फल हैं उनके जूस से, फिर नारियल का जो दाब होता है उसके से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सिस्टम से जो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके हिसाब से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और लास्ट में भगवान को क्या कहते हैं, नाना प्रकार के जो फ्लावर हैं उनकी पंखुड़ियों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक अभिषेक, उसके बाद महाभोग, फिर महाआरती 12:30 बजे और 1 बजे मंदिर बंद हो जाए। गुरुजी आप हमें ये बताइए, ऐसे भक्तों का जमावड़ा जो है वो तो हर बार लगा रहता है इस्कॉन पे, लेकिन जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे माहौल कैसा होता है? अब आप सुनिए कि 3:30 बजे सुबह ही जो पहली आरती 4:30 बजे होती है, हमारी इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं एसी भक्तन स्वामी प्रभुपाद जी के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे पट खुलता है 4:30 बजे मंगल आरती। उसी में आप देखें कि 2-3 हज़ार लोग तो सुबह सुबह आ जाते हैं, और उसके बाद जब तांता शुरू होता है तो ये दिन भर रात भर चलता रहे। और निश्चित रूप से हम लोग हमारा जो वो है आशा यही है कि लोग 5 लाख से ज़्यादा आएंगे। तो मतलब आपका कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस्कॉन दिल्ली के जो है इस्कॉन टेम्पल में वो आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। हमारी व्यवस्था भी उसी तरह से है, दिल्ली पुलिस के सहयोग से हमारी जो कांग्रेगेशन ड्यूटीज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, करीब 500 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2,500 हमारे वॉलंटियर्स हैं, सेवक हैं, और पुलिस के भाई भी हमारे तैनात हैं। तो सबके सहयोग से सुरक्षा के साथ ये व्यवस्था की जाएगी कि लोग आएँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका दर्शन करें और प्रसाद प्राप्त करें, ऐसा हमारी व्यवस्था है। और जैसा कि गुरुजी आपने बताया था कि इस बार जो है गोल्डन थीम है, तो ये हर जन्माष्टमी में इस्कॉन की अलग अलग थीम रखी जाती है? हाँ, अलग अलग थीम होता है सब, ये भक्तों का अपना आनंद है, ये तो अच्छी बात है ना हर साल। गुरुजी, जैसे कि आपने हमें बताया कि यहाँ पर क्योंकि जब भी जन्माष्टमी होती है तो हर किसी की नज़रें जो हैं वो इस्कॉन टेम्पल की आरती पर टिकी रहती हैं। तो इस्कॉन टेम्पल की आरती किस तरह हर जगह से अलग है, एकदम भव्य आरती होती है? जैसे चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है हरि नाम संकीर्तन के। आप वृंदावन जाए, वहाँ पे अंग्रेज लोग कैसे कीर्तन करते हैं, इस्कॉन के किसी मंदिर में अगर आप आरती के समय आएंगे तो देशी विदेशी भक्त जो है बड़े भाव से नाचते हैं और गाते हैं, ये मेन आकर्षण होता है। और यहाँ भी आप देखें कि दिन भर कीर्तन भजन चलता रहेगा, भक्त आरती करते नाचते हैं, यही तो आनंद है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप आनंद लेना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि अभी हमने आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट गुरुजी से बात कराई और गुरुजी ने हमें काफ़ी कुछ बताया, कब मुहूर्त है इस बार की क्या थीम है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण क्या कुछ भोजन चढ़ने वाला है। लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं शाम की इस्कॉन टेम्पल की भव्य और दिव्य आरती। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ होता है शाम की इस्कॉन टेम्पल की आरती में।
तो वहीं जैसे आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आरती होती है और हर कोई उनकी भक्ति में लीन होकर नृत्य करता है। हर तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण की आरती में प्रेम में लोग डूबे नजर आए। तो वहीं हमने देखा कि श्री कृष्ण के खरीदारी, जो उनकी खरीदारी, उनके कपड़े हैं, या फिर अगर भक्त जो है अपने लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं तो वो भी उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो इस्कॉन टेम्पल आ सकें। यहाँ पे अनेक दुकानें हैं जहाँ पे वो अपनी खरीदारी इस जन्माष्टमी में कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस।